जयपुर जहां पर इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि गोगुंदा में देवास तृतीय चतुर्थ परियोजना का वो आज शिलान्यास करेंगे। कैबिनेट में हमारे मंत्री सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, कैबिनेट में हमारे मंत्री सम्मानीय हेमंत जी मीणा जी, सुरेश रावत जी, गौतम दत्त जी, हमारे विधायक प्रताप जी कामेती साहब, उदयपुर शहर के सम्मानीय ताराचंद जी जैन साहब, उदयपुर ग्रामीण के फूलचंद जी मीणा साहब, बल्लभ नगर के उदयलाल जी डांगी साहब, सलूमर विधायक अमृतलाल जी मीणा जी, कुम्भलगढ़ के विधायक भाई सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, हमारी जिला प्रमुख बहन ममता जी, हमारे उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली जी, महापौर जीएस टांक जी, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन नेतागण, सभी मेरे प्रेस के बंधु और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यह उदयपुर शक्ति और भक्ति की धरती है। मैं ऐसी इस भूमि को प्रणाम करता हूं जहां महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ, उनकी ऐसी इस पावन भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं भक्त मीराबाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम अपने आप को एक महाराणा प्रताप ने, जिन्होंने की अपना एक मेवाड़ का देश नहीं पूरी दुनिया में स्थान बनाया और स्थान उनकी स्वाभिमान का प्रतीक था। उन्होंने किसी भी प्रकार से झुकना नहीं सीखा और उन्होंने इस मेवाड़ की धरती का पूरी दुनिया में नाम किया। ये हमारा उदयपुर शहर है, इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि यह ऐसी पर्यटन नगरी है कि यहां राजस्थान आने वाला हर तीसरा व्यक्ति उदयपुर में आता है। यहाँ की खूबसूरत झीलें, शानदार किले, मंदिर, महलों, संग्रहालय और वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ की खूबसूरती को और निखारने का काम करता है। पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद जैसी शानदार झीलें सैलानियों के मन को मोहने का काम करती हैं। यहाँ के महल, किले, गौरवशाली इतिहास निश्चित रूप से महिमा के प्रतीक है। सिटी पैलेस, लेक पैलेस, कलात्मक उत्कृष्टता यहाँ के सराही जाती है। ऊंचाई पर स्थित भव्य सज्जनगढ़ पैलेस से मानसून के बादलों का नज़ारा देखना, एक प्रकृति का नज़ारा देखना बहुत अच्छा लगता है। सहेलियों की बाड़ी से लेकर के गुलाब बाग से लेकर महाराणा प्रताप स्मारक, लक्ष्मी चौक, दिल कुशल जैसे खूबसूरत उद्यान और संरचनाएं यहाँ की सुंदरता को निखारने का काम करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भारत दुनिया का प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बने और हमारा उदयपुर भारत के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर के सामने आए। इसलिए यहाँ के पर्यटक, यहाँ की झीलें एक ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम करती हैं। हमारी सरकार ने कोशिश की है कि इस खूबसूरत शहर के बासिंदों को और यहाँ आने वाले सैलानियों को पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे, ये हमारी सरकार ने इसके लिए काम किया है। आबादी के बढ़ने के साथ साथ 2031 तक उदयपुर को हर साल 2397 मिलियन घन फीट पेयजल की जरूरत होने का अनुमान है, जबकि अभी सालाना 1738 मिलियन घन फीट पेयजल की उपलब्धता है। हम इसे बढ़ा करके जहाँ की जितनी आवश्यकता है उतना पानी निश्चित रूप से हम करने वाले हैं। पेयजल की इस मांग से साल 2036 तक
2613 मिलियन घन फीट होने का अनुमान है। महाराणा प्रताप की इस नगरी में पेयजल आपूर्ति की इस मांग को पूरा करने के लिए हम देवास की तृतीय और चतुर्थ परियोजना की आज शुरुआत कर रहे हैं। देवास तृतीय परियोजना के तहत गोगुंदा तहसील के नथिया थाल गांव के निकट 703 एमसीएफटी क्षमता के देवास तृतीय बांध का निर्माण कराया जाएगा। इससे 11.04 लंबी सुरंग का निर्माण कर देवास द्वितीय अकोदड़ा बांध में जल अपरिवर्तन किया जाएगा। अकोदड़ा बांध और सुरंग से उदयपुर की पिछोला झील से जल अपरिवर्तन होगा। देवास चतुर्थ परियोजना में गोगुंदा तहसील के अम्बावा गांव के निकट 390 मिलियन घन फीट क्षमता के देवास चतुर्थ का निर्माण किया जाएगा। इसमें 4.3 किलोमीटर सुरंग का निर्माण कर देवास तृतीय बांध से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जल देवास चतुर्थ बांध से देवास तृतीय बांध से में अपरिवर्तित किया जा सकेगा। जरूरत के मुताबिक देवास द्वितीय अकोदड़ा बांध एवं सुरंग के माध्यम से पिछोला झील में जल अपरिवर्तन किया जाएगा। एक से एक लिंक बना करके पहली दूसरी में जाएगी, तीसरी से दूसरी में जाएगा, चौथी से तीसरी में जाएगा और एक इस तरह का टनल बनेगा कि उदयपुर में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं आएगी। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1690 करोड़ है और 44 माह की समय अवधि में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस योजना का हमने शिलान्यास किया है उसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। इसलिए इस योजना में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। इसमें 1000 मिलियन घन फीट जल अपरिवर्तन उदयपुर शहर की झीलों में किया जा सकेगा। इससे ऐतिहासिक झीलें पूरे साल भरी रहेंगी और उदयपुर के पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। पेयजल और सिंचाई जैसी बेहद जरूरी सुविधाओं पर भ्रमित करने और कोरी राजनीति बयानबाजी करने वालों को आपने सबक सिखा दिया है, क्योंकि वो कहते थे, वो वायदा करते थे, सपने दिखाते थे, लेकिन किसी काम को हकीकत में कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने जो आपसे वायदा किया है और जो वायदा हमने आपके हमारे संकल्प पत्र में हमने लिया है, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम समयबद्ध तरीके से एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। हमारी सरकार बनते ही हम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, आवास जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके इस देश के जरूरतमंद लोगों की बरसों पुरानी आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। सरकार ने इन सुविधाओं को प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचाने का समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है और प्रतिबद्धता के साथ काम करने से ये योजनाएं समय पर पूरी होंगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपने ढुलमुल रवैये और गलत फैसलों से प्रदेश को नुकसान पहुंचाने के अतिरिक्त किया ही क्या है। इन लोगों ने अंग्रेजों की बांट और राज करो की नीति को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने जाति आधार पर बांटने का काम किया है, इन्होंने पानी के आधार पर बांटने का काम किया, दिशाओं के आधार पर बांटने का काम किया, भाषाओं के आधार पर बांटने का काम किया। आज भी ये वही काम कर रहे हैं।